आत्मा की आवाज के रूप में तुम्हें पहले भी बताया कि आत्मा स्वयं मेरी ही जीवनी शक्ति का अंश होने से मेरी ही आवाज भी होती है। मन वचन कर्म से बंधा सत्य ही मेरे भक्त का परिचय है। मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारे की ओर प्रसाद ले जाते हाथ भी मेरे चरणों तक नहीं पहुंच पाते, न ही तीर्थ स्थानों की ओर दौड़ते हुए पग मुझे पाते हैं। मुझ तक पहुंच जाता है वह जो मन वचन और कर्मों का सत्य बटोरने की चेष्टा हर क्षण करता रहता है। मेरा भक्त तो जब मन का सत्य लेकर संसार में पहुंच जाता है, उसे सत्य की दृष्टि संसार में, संसार के हर कोने में मेरी पहचान दे देती है। जीवन में मिलने वाले असत्य में भी वह सत्य खोजता है जो स्वयं ही असत्य होता है। वह सत्य में असत्य खोजता है। आज तुम्हारे संसार में अधिकतर असत्य ही फैला हुआ है। इसकी गोद में पोषित मनुष्य केवल असत्य में ही आसक्ति रखता, असत्य ही पाने और संचय करने की चेष्टा में लगा रहता है। इस युग में जब समय सत्य की आंधी का आ गया, असत्य की दीवारों के घेरे में रहने वाले भयभीत होने लगे कि कहीं उनकी बनाई असत्य की दीवारें गिर न जाएं। असत्य की दीवारों के पीछे छिप जाने वाले अगर पहचान जाते कि यह आंधी उन्हें नए और सुरक्षित घर देने आई है, तो स्वयं को बचा लेते। सत्य अगर राम के रूप में वनवासी बालक बनकर हनुमान के सामने आया, हनुमान ने उस आत्मा में अपना आराध्य पहचाना। शरीर में वनवासी बालक को नहीं, इसलिए उन्हें उस शरीर का सत्य जो राम था मिल गया। रावण जो स्वयं असत्य अर्थात अधर्म का रूप था, उसने राम के शरीर को जो वनवासी बालक के वेश में था उसे पहचाना। वह शरीर में आत्मा का सत्य रूप कहाँ पहचानता? नहीं पहचाना तो उसे अपने शरीर की शक्ति जो असत्य होती है वही सत्य दिखाई देने लगी। तभी तो अहंकारी हो गया। जब अहंकार किसी पर अधिकार कर लेता है तब वह सत्य पर
आक्रामक हो जाता है और उसी स्थिति में अपनी शक्ति के मिथ्या भ्रम के कारण मारा जाता है। पहचानो सत्य को। मिथ्या भ्रम जो असत्य की ही शक्ति है, उससे बचो।